कई बार हमारे चारों तरफ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां आम इंसान के जाने पर पाबंदी होती है और यह प्रथा सदियों से चली आ रही होती है। कहानी की शुरुआत होती है 250 साल पुराने टूटे मकान से। यह मकान दीक्षु जी के पड़ोस में था। एक दिन दीक्षु जी टूटे मकान की तरफ जाते हैं, पर सभी लोग उन्हें वहां जाने से मना करते हैं। ऐसा माना जाता था कि इस मकान में रानी की आत्मा रहती है, क्योंकि 18वीं सदी में राजा ने अपनी रानी को इसी पुराने घर में दफना दिया था और लगभग 200 साल बाद यह बिल्कुल खंडहर बन चुका था। इस मकान की तरफ कोई आता जाता नहीं था, लेकिन दीक्षु जो इन सब बातों में विश्वास नहीं करते थे, उस टाइम तो उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया, पर मौका पाते ही वो वहां जाना चाहते थे। एक दिन दोपहर में उसे खंडहर मकान की तरफ दीक्षु जी चले गए और उसे गौर से देखने लगे। फिर अचानक से उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि यह उनका भ्रम है। तभी वहां पर उन्हें कंगन दिखाई दिए। उन्होंने वहां पर थोड़ी सी मिट्टी साफ की और उन्हें 2 कंगन मिले, जिन्हें उन्होंने उठा लिया और अपने साथ छुपाकर अपने घर ले आए। कंगनों को उठाकर घर ले जाना ही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। उन्हें हर समय यह लगता कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन उनका मन यह सब चीज, भूत प्रेत, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, इन सब चीजों को नहीं मानता था। कंगन उठाने के 5 दिन बाद उनके साथ वो हुआ जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जब वह दिन के समय इस मकान के सामने से जा रहे थे, तभी वहां पर उन्हें किसी का साया दिखाई दिया। पहले तो दीक्षु जी को लगा कि यह उनका भ्रम है, लेकिन उसके बाद उन्हें रानी की आत्मा दिखाई दी। रानी की आत्मा को देखकर दीक्षु जी बहुत डर गए और वहां से भाग गए। वहां से भागकर वह पास के शिव मंदिर में चले गए। शिव मंदिर में जाने के बाद वहां के पुजारी से वो मिले और उन्हें सारी घटना बताई। सारी घटना सुनने के बाद पुजारी जी ने उन्हें अभिमंत्रित जल और रुद्राक्ष की माला दी और उनसे कहा, सबसे पहले तुम कंगनों को उसी जगह पर छोड़ देना जहां से तुमने उन्हें उठाया है, और यह रुद्राक्ष की माला पहनकर उस स्थान पर अभिमंत्रित जल छिड़क देना, जिससे उस भटकती हुई आत्मा को शांति मिल जाएगी और वो इस दुनिया से चली जाएगी। दीक्षु जी पुजारी जी की बात सुनकर सीधे उसे खंडहर मकान की तरफ आए और रुद्राक्ष की माला और जल लेकर उस मकान की तरफ बढ़े। उन्हें बहुत डर लग रहा था, लेकिन हिम्मत करके उन्होंने धीरे धीरे वहां पर जल छिड़का। जल छिड़कने के दौरान रानी की आत्मा ने उन्हें बहुत डराया, बहुत परेशान किया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सारा जल छिड़क दिया। उसके बाद वो डर की वजह से बेहोश हो गए। आज इस घटना को बीते हुए लगभग 20 साल हो गए हैं और दीक्षु जी इस घटना के बाद पूरी तरह से आस्तिक बन गए हैं। वह भगवान और भूत प्रेत की अस्तित्व को मानते हैं। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में हमारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट अलेक्जेंडर दीक्षु पंडित की क्या राय है। इस धरती में अगर भगवान का अस्तित्व है तो भूत प्रेत का अस्तित्व भी है। हमें इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए कि भूत प्रेत नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु किसी स्थान पर हो जाती है तो उसकी आत्मा उस स्थान पर घूमती रहती है। उसका कारण यह है कि उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। राजा ने अपनी रानी को उस मकान में दफना दिया था जो उसमें बना होगा, और समय के साथ साथ वो मकान खंडहर बन गया। जैसे ही रानी की मृत्यु हुई तो संस्कार ना होने की वजह से उसे मुक्ति नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से रानी की आत्मा वहाँ भटकती रही। और जैसे ही राजेश जी ने रानी के कंगन को छुआ, वैसे ही रानी की आत्मा को गुस्सा आ गया और वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई, जिसकी वजह से वो राजेश जी के पीछे पड़ गई और उनके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी।